नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है कि निर्माण प्लस के नाम का YouTube चैनल है जिस पर आप ये मेरा एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो विशेष वीडियो होने वाला है जो आपके कैरियर के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। इसमें बताई गई जानकारी को अगर अक्षर से फॉलो किया तो याद रखिएगा कि आने वाले कुछ ही समय में आप बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में खुद को तैनात जरूर पाएंगे। देखिए, आपने देखा कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है उसने बिहार के लिए एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी अनाउंस कर दी है। 105 पदों पर लगभग ये वैकेंसी आपके सामने बहुत ही जल्द होगी, जिसका अप्रैल में मतलब इसी माह में नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है, या हो सकता है नोटिफिकेशन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक नोटिफिकेशन आ चुका हो। कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद सबसे बड़ी जो तैयारी होगी वो होगी कि कैसे सिलेबस को तैयार करना, क्योंकि पिछली बार जो आपकी 2020 में बिहार में एफएसओ की वैकेंसी आई थी उसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपकी डिग्री, अनुभव और आपकी उच्च डिग्री पर आधारित थी, मेरिट बेस पे थी। लेकिन अब पूरी संभावनाएं हैं बेटा, आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि इस बार एग्जाम होगी। जिस हिसाब से अभी आपने डेयरी टेक्नोलॉजी की एग्जाम देखी उसमें भी आपकी एग्जाम हुई है, तो यहां पर भी ये मान के चलिए कि आपकी एग्जाम होना लगभग तय माना जा रहा है। अब एग्जाम क्या होगी, क्या उस एग्जाम का पैटर्न होगा, किन किन सब्जेक्ट्स को हमको तैयार करना है, और मैं यानी निर्माण आईएएस क्यों ये वीडियो आपके लिए लेकर आया है, क्या निर्माण आईएएस इसके लिए कुछ मदद आपकी करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, और इस हद तक करेगा बेटा कि आपको वहां पर पेपर में निर्माण आईएएस की बुक्स ही याद आएंगी बेटा, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी चर्चा जो आपसे करूंगा वो करूंगा बिहार एफएसओ पे। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपसे मैं चर्चा जो है अभी करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं कि 2020 में जो आई थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की वैकेंसी बिहार में, उससे ये वैकेंसी कैसे अलग होगी। तो 2020 में जो आई थी वो कुल 91 पोस्ट थी, ठीक है। 2020 में जो आई थी बेटा वो कुल 91 पोस्ट थी, ठीक है। इसमें यह था कि उम्मीदवार जो है वो आवेदन कर सकता है जो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री या मेडिसिन में डिग्री आपके पास हो, तब आप इसमें कर सकते हैं। ये जो था आपका, ये 70 नंबर का आपका था, ठीक है। फूड अथॉरिटी का प्रशिक्षण के प्रायोजनार्थ अनुमोदित किसी संस्था या संस्थान के द्वारा आपका कोई प्रशिक्षण हो, मतलब यदि आपने फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग या सेफ्टी संबंधी कोई ट्रेनिंग की थी तो वो भी आपको यहां पर लगानी थी, और किसी सरकारी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र यदि होता तो सोने पे सुहागा हो जाता बेटा। ये तीन को मिलाकर आपकी जो है मेरिट तैयार हो रही थी, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर मेरिट तैयार होनी थी, लेकिन अब बेटा वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। अब आपके लिए एक एग्जाम होगी। अब बिहार में भी जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है वो एक एग्जाम लेगा इसके लिए, जो एक तकनीकी एग्जाम होगी जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित होगी। देखिए, पहले चयन प्रक्रिया क्या थी कि आपकी जो डिग्री थी उसके 70 अंक थे, यदि आपने और कोई हायर डिग्री ली थी तो उसके 10 अंक थे, और यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र था जो 6 माह के लिए था तो उसके 2 से लेके 20 अंक तक थे। मतलब ऐसे आपकी मेरिट बनी थी, बहुत आसान थी बेटा। कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवा चुके होंगे, लेकिन अब बेटा ये मान के चलिएगा एग्जाम जो है लगभग तय माना जा रहा है, पूरा एक्सपेक्टेड है कि इस बार आपका एग्जाम होगा। हाँ, एग्जाम के पैटर्न अलग अलग चल रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको कि किन किन पैटर्न पे आपकी एग्जाम हो सकती है, और उसके बाद ये जरूर बताऊंगा कि निर्माण आईएएस आपके लिए इसमें क्या करेगा जो सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है आपके लिए। तो ये देखिए, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, ये देगा। इस बार जो आपका बनाया जा रहा है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकती है, तो एक्सपेक्टेड पहली मैं बता रहा हूं कि पहली सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या हो सकती है। तो पहली जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपके लिए हो सकती है वो है कि आपका एक रिटन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपकी एक ऑनलाइन एग्जाम होगी जिसको 75 अंकों पर बांटा गया है।
उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस 25 नंबर का होगा। ऐसे टोटल 100 नंबर मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बन सकती है, इंटरव्यू नहीं होगा। ये पहला सिनेरियो है जो समझ में आ रहा है। अगर मैं डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करूं, फील्ड ऑफिसर जो भी बिहार में निकली उनकी बात करूं, तो उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि क्या हो जाएगा, यहां पर इस प्रकार से आपकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो बन जाएगी। ये एक पहला सिनेरियो है, इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, रिटन एग्जाम। जो रिटन एग्जाम है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किला आपको यहीं लड़ाना पड़ेगा, जंग आपको यहीं पर जीतनी पड़ेगी बेटा, याद रखिएगा। एक दूसरा सिनेरियो और हो रहा है, वो है एक्सपेक्टेड में एक रिटन टेस्ट आपका होगा 100 नंबर का, बाद में एक इंटरव्यू हो सकता है जो आपको नोटिफिकेशन के समय पता चल जाएगा। दूसरा सिनेरियो एक ये बन सकता है कि पूरे आपके लिए 100 प्रश्न हो जाएं और बाद में इंटरव्यू हो जाए, वर्क एक्सपीरियंस को हटा दे। हालांकि इसके चांस कम है, पहले वाले के चांसेस ज्यादा, मैं बताते चलूं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इज मस्ट, उसके आपको नंबर मिल सकते हैं, लेकिन तब भी आपको रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही होगा। तीसरा एक सिनेरियो मैंने और देखा है, यह भी बन सकता है कि यदि रिटन एग्जाम हो 25 का, 75 का और 25 का इंटरव्यू हो, एक ये भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। या रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस वर्क एक्सपीरियंस को भी माना जा सकता है। तो कुछ भी जो है बिहार में संभव हो सकता है, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कुछ भी जो है नोटिफिकेशन में संभव बना सकता है, वो हमको देखना है। लेकिन एक बात कॉमन सबसे रिटन एग्जाम की निकलकर सामने आ रही है कि आपको रिटन एग्जाम फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो रिटन एग्जाम फेस करना पड़ेगा। बिना रिटन एग्जाम के आप कुछ भी नहीं कर सकते, रिटन एग्जाम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है बेटा। अब बात आती है कि रिटन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, उस पर भी हम आते हैं। और अब सबसे बड़ी बात आएगी कि निर्माण इसके लिए आपकी मदद कैसे करेगा। चलिए, अब देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। लगभग 2 ओवर का टाइम रहेगा आपके पास। 1 नंबर सभी के लिए दिया जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कि माइनस मार्किंग है 0.25 की। अगर गलत हुआ तो माइनस मार्किंग भी जो है वो आपकी रह सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि माइनस मार्किंग रही जाएगी। 21 से 37 साल पिछली बार की एज थी। आरक्षण बकायदा मिलेगा बिहार के लोगों को, और एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, इसके लिए हमको नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के अनुसार मिल सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका माइनस मार्किंग। अब कौन सी डिग्री वाले जो हैं ये एग्जाम को दे सकते हैं, देखिए, एग्रीकल्चर, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर किया दे सकता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला दे सकता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला दे सकता है, डेयरी टेक्नोलॉजी वाला दे सकता है, फिशरीज वाला दे सकता है, मत्स्य विज्ञान मतलब, फूड टेक्नोलॉजी वाला दे सकता है, फूड न्यूट्रिशन वाला दे सकता है, हॉर्टिकल्चर वाला दे सकता है, फूड इंजीनियरिंग वाला दे सकता है, फूड प्रोसेसिंग वाला दे सकता है, फूड सेफ्टी वाला दे सकता है, ऑयल टेक्नोलॉजी वाला दे सकता है, वेटनरी वाला दे सकता है, माइक्रोबायोलॉजी वाला दे सकता है, केमिस्ट्री वाला दे सकता है जिसके पास मास्टर हो केमिस्ट्री और 3 साल ग्रेजुएशन में विशेष रूप से केमिस्ट्री पढ़ी हो, एमबीबीएस यानी डॉक्टर दे सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन दे सकते हैं, होम्योपैथी वाले दे सकते हैं, यूनानी वाले बीयूएमएस दे सकते हैं, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन वाले दे सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा वाले दे सकते हैं, और बैचलर ऑफ सांगपा रिक्पा, जो सोकपा रिक्पा नाम की हमारी एक चिकित्सा पद्धति है, वो दे सकते हैं। ये सारे दे सकते हैं। यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं नर्सिंग तो वो अभी अलाउ नहीं है, नोटिफिकेशन तक इंतजार कीजिए, वैसे अलाउ नहीं है आप। और जो फार्मा वाले हैं वो भी अलाउ नहीं है, वो भी इंतजार करें नोटिफिकेशन का। प्रथम दृष्टिया आप अलाउ नहीं लगते हैं। तो ये आपकी बैचलर डिग्री है, इनसे आप जो है इस एग्जाम को जो है दे सकते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सिलेबस में हम क्या करेंगे। एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है,
तो इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉस, जिसमें आपके एक्ट भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपके जो हैं विदेशी रेगुलेशंस लागू हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट्स लागू होंगे, कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट्स लागू हो सकता है, आपका मेट्रोलॉजी एक्ट लागू हो सकता है, ये सारी चीजें आएंगी। फसाई, फसाई का गठन, क्षेत्रीय कार्यालय, फसाई के कार्य, फसाई के पदाधिकारी, फसाई की मुहिम, फसाई के इनोवेशन, फसाई के अभियान, ये सारी चीजें जो हैं फसाई भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वहां से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन के लिए किन किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, विस्तार से उनके बारे में पढ़ना, किन किन आधार पर प्रिजर्वेशन हम करते हैं, किन टेम्परेचर पर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, क्या उसका लाभ हो सकता है, क्या उसकी हानि हो सकती है, सारे आपको देखना है। प्रोसेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, किस हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं, एडल्ट्रेशन कहाँ पर हो सकता है, कितने प्रकार होते हैं, सारी चीजें। पैकेजिंग और लेबलिंग, इसकी सारी जानकारी भी आपको देखनी है कि कैसे फूड की पैकेजिंग की जाएगी, कैसे जो है वो फूड की जो है वो लेबलिंग की जाएगी। बेसिक फूड केमिस्ट्री क्या है, बेसिक फूड केमिस्ट्री क्या है? बेसिक फूड केमिस्ट्री में है फूड से संबंधित सारे रसायन, कौन सा रसायन फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को कितने पोषण की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, एक्स्ट्रा होने पर क्या हो सकता है, कमी होने पर क्या हो सकता है, सारी जानकारी। फूड माइक्रोबायोलॉजी, हाइजीन एंड टेस्टिंग, फूड में कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन से अच्छे बैक्टीरिया है, कौन से बुरे बैक्टीरिया हैं। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, जिसमें जीएचपी गुड हाइजीन प्रैक्टिस आता है, जीएचपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आता है। टेस्टिंग मतलब सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, एनएबीएल से एक्रीडिएशन वाली लैब में कैसे जो है इसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, लाइसेंसिंग कैंसिल करने की, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की, ये सारी जानकारी जो है ये आपको याद रखना है। एपीडा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एमपीडा जो मरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन, मार्क्स मतलब इको मार्क, एग मार्क, ये सारी जानकारी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग हो गया, ये HACCP हो गया मतलब हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो गया, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी जानकारी आपको रखना है। फिर है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी से आशय ये है कि आपको फूड सेफ्टी मतलब कि आपने अनाज खेत से लिया, मतलब फार्म से लिया, और प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग होने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपने लिया, खाना पकाया। तो फार्म से लेके फोक तक मतलब आपकी चम्मच और कांटे तक जो खाना है पूरा फूड सेफ्टी में आएगा। तो ये सारी जानकारी जो है आपको क्या करनी है, रखनी है। ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस। अब इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक बार बता देता हूं, और फिर अंतिम पॉइंट कि हम कैसे आपके साथ काम करेंगे इस पे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस जो है आपका, फूड साइंस की हिस्ट्री क्या है फूड की, कैसे हमने फूड को पहचाना, कैसे प्रिजर्वेटिव करना शुरू किया, हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या है, क्या उसके इंपोर्टेंस है, हमारा फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, क्या उसका रोल है, एक्सपेक्ट्स ऑफ ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया, ईट राइट जो कैंपेन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है फूड में, शरीर में क्या करता है, प्रोटीन्स क्या करते हैं, फैट क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है फूड का, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस क्या है, ये सारी जानकारी आपको रखना है। उसके बाद में मेटाबॉलिक पैथवे, डाइजेशन कैसे होगा आपका, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करेंगे, लिपिड्स क्या काम करेंगे, प्रोटीन्स विटामिन्स कैसे आप पचा पाएंगे, फाइबर्स एंड मिनरल्स का क्या काम है बॉडी में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फूड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, विशेषताएं, एस्थेटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेस प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल और कोलाइड्स, ये सारा आपको मतलब फूड का बेसिक ज्ञान पढ़ना है, जो आपके इंटरव्यू अगर होता है तब भी काम आएगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लगभग तय माना जा रहा है वहां पर तो ये काम आना ही आना है, आपको ये मानकर चलिएगा। अगला है फूड माइक्रोबायोलॉजी, अगला है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसका, मॉर्फोलॉजी क्या है,
साइकोलॉजी क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे होती है, फूड ब्रॉन डिसीज क्या है, फूड के टॉक्सिन्स क्या है जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, रैपिड मेथड इन डिटेक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रैपिड मेथड क्या है कि आप तुरंत इसको चेक कर लो और व्यक्ति को अमानक खाना खाने से बच जाए वो, फूड फर्मेंटेशंस क्या है, फर्मेंटेड फूड के प्रोडक्ट्स क्या क्या है एंड बेवरेजेस क्या है, फूड स्पॉइलेजेस ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स क्या क्या है स्पॉइलेजेस, मिल्क क्या है, मिल्क के प्रोडक्ट क्या है, मीट क्या है, पॉट्री क्या है, फिश के बारे में पढ़ो, दाल के बारे में पढ़ो, ऑयल तेल के बारे में पढ़ो, फ्रूट्स के बारे में पढ़ो, वेजिटेबल्स क्या हैं, ये सारी जानकारी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर मॉर्फोलॉजी, कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन, एसपीसी टीपीसी, ये क्या है, ये आपको देखना है। उसके बाद अगला है कि फूड एंड न्यूट्रिशन, तो फूड और न्यूट्रिशन में क्या देखना है बेटा आपको, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इट्स फंक्शन, फूड और न्यूट्रिशन क्या है, कैसे काम करते हैं, शरीर को कैसे ये फायदा पहुंचाएंगे, क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस कैसे काम करेंगे, बैलेंस डाइट क्या होती है ना कि डाइट बिगड़े, ना ज्यादा हैवी हो ना ज्यादा हल्की हो, रिकमेंडेड डाइटेशरी अलाउंस क्या है, बेसल एनर्जी क्या है, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे आप अचीव करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के जितने चल रहे हैं, नेशनल हेल्थ स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी टास्क फोर्स, सारी चीजें गठित करेंगे, बिहार में कौन कौन से आपके नवाचार चल रहे हैं फसई के वो देखेंगे, बिहार सरकार ने फूड को लेकर क्या कदम उठाए वो देखेंगे, माइक्रो एंड न्यूट्रिकल्स डिफिशियंसी डिसीज एंड देयर प्रिजर्वेशन, कैसे डिसीज को पहचानेंगे और कैसे जो है उसको प्रिजर्व करेंगे, ये भी आपको देखना है। उसके बाद है आपका फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, कि कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका था, उसी का मैं आपको थोड़ा सा विस्तार बता रहा हूं कि कैसे प्रिजर्वेशन करेंगे, क्या उसके रूल्स हैं, क्या मेथड है प्रिजर्वेशन करने की, थर्मल एंड नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम उसको प्रिजर्व करेंगे, थर्मल नॉन थर्मल क्या टेक्नोलॉजी है, फूड की पैकेजिंग में क्या है, पैकेजिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग के कितने टाइप होते हैं, क्या पैकेजिंग के लॉ हैं, पैकेजिंग के लेबल पे क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या रूल हैं, ये सारी चीजें, नोवेल टेक्नोलॉजी इन फूड पैकेजिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट में और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जो पैकेजिंग में काम आ रही है, कैसे उसने मानव के काम को सरल बना दिया है, फूड स्टोरेज कैसे करना है, स्टोरेज किस स्ट्रक्चर पे करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, किस इन्वायरमेंट में करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है सब स्टैंडर्ड फूड, क्या होता है अंडर फूड, क्या होता है मिस ब्रांडेड फूड, क्या होता है सब स्टैंडर्ड फूड, इंपॉर्टेंस क्या है इस फूड का, स्टैंडर्ड क्या है फूड के और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, फिर है हैजार्ड एनालिसिस, कैसे आपको फूड में कहां कहां पर समस्या आ सकती है उसको पहचानना, उसको दूर करने का प्रयास करना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट हैजार्ड्स क्या है, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन इन फूड सर्विस स्टैब्लिशमेंट, कि फूड सर्विस में कैसे हाइजीन और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हाइजीन जो है मेंटेन कर सकते हैं हम, कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, पेट्स के लिए मतलब चूहा, बिल्ली, कुत्ते, इनसे कैसे बचा सकते हैं खानों को, ये सारी चीजें, फूड सेफ्टी में हम पीआरपी पहले बनाने के पहले वाली सेफ्टीज, हाइजीन प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें करेंगे हम, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखेंगे, फॉरेन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो आता है आईएसओ सर्टिफाइड देखेंगे, ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, ये सारी चीजें जो फूड सेफ्टी से जुड़ी है इन पर जो है हम काम करेंगे। फिर आता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इतना बेटा विस्तार में किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको जो बता रहा हूं कि यही आपको पढ़ना है, क्रॉप्स प्रोडक्शन, कैसे फसलों का प्रोडक्शन हो रहा है, सीरियल्स, दाल कैसे बन रही है, पल्स कैसे बन रहे हैं, ऑयल और जो आपके बीज है उस पर क्या काम हो रहा है, श्री अन्न यानी मिलेट्स पर क्या काम हो रहा है, बागवानी का प्रोडक्शन कैसे होता है, सब्जियां, फ्रूट्स और फल ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मसाले में हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, लौंग और इलायची
इन सब में कैसी क्यों है, क्या होती है, मिलावट होती है, कैसे उनको मिलावट से बचाया जा सकता है, कैसे मिलावट पहचानी जाएगी। पशुपालन में है कि पशुओं का प्रोडक्शन कैसा है, चाहे वो आपका बकरी वाला हो, मुर्गी वाला हो, डक वाला हो, मछली वाला हो, ठीक है, रेशम के कीट वाला हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कोई दूसरी बिजनेस हो आपका। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब खेत को जोतने के बाद क्या क्या करना चाहिए, एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हो, वाटर हार्वेस्टिंग आपकी कैसे होगी, सॉइल हेल्थ मतलब मृदा की हेल्थ कैसे सुधरेगी आपकी, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे होगा, इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद है आपका फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज, माइक्रोफिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स अल्ट्रा हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कोल्ड प्लाज्मा, न्यूट्रासिटिकल्स कैसे होते हैं खाने में, उस पर हम ध्यान रखेंगे। जंक फूड क्या है, कैसे इससे बचना है। फूड प्रिजर्वेशन के और कौन कौन से मेथड नए आ गए हैं, थर्मल से कैसे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड से कैसे कर सकते हैं, कैनिंग से कैसे कर सकते हैं, फ्रीजिंग कैसे करेंगे, फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी। फूड एडिटिव्स मतलब खाने में और क्या डाला जा सकता है। एस्पेटिक प्रिजर्वेशन मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे खाने को और हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर फूड लॉस, रेगुलेशन और सर्टिफिकेट्स, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल फूड लॉस सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे फसई, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, ग्लोबल सिनेरियो फूड सेफ्टी का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आएगा। फूड एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कैसे होती है, मिस ब्रांडिंग क्या है, ठीक है, सभी में मिलावट कॉमन क्या हो सकती है, क्या ड्यूटीज है एक एफएसओ की, क्या क्या सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट ऑडिटिंग का कैसे मिलेगा आपको, एक्रीडिंग का कैसे मिलेगा आपको बॉडी से, आई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कैसे मिलेगा, एगमार्क कैसे मिलेगा, वेट एंड मेजर एक्ट आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मतलब ऑर्गेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में क्या काम होगा। फूड इंस्टीट्यूट क्या है, मतलब CFTRI क्या है, NITM क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, ये सारी जानकारी आपको रखना पड़ेगी, याद रखिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेटा अब बात तो हो गई आपकी क्या, कि बिहार में अब आपकी एग्जाम होगी, ये तय हो गया, और आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस भी पूरा फूड साइंस आ गया। अब निर्माण आपके लिए क्या करेगा बेटा, तो अभी एमपी में निर्माण ने एफएसओ बैच चलाया था, 100 में से बेटा 90 प्रश्न निर्माण के नोट से थे, आप लोग पेज से मिला सकते हैं। निर्माण ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पेज वाइज बताता है कि ये पेपर में जो प्रश्न आया है ये हमारी किताब के इस पेज नंबर पर मिलेगा। जो पुरानी छपी हुई किताबें, नहीं छपी हुई नहीं बेटा, उसमें आप ये चीजें देख सकते हैं। तो निर्माण जो है वो एफएसओ में आपकी सहायता इस प्रकार करेगा कि निर्माण आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा है, जो स्पेशल बैच आपके लिए रहेगा बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर का, जो आपके लिए रहेगा बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच रहेगा ये। इसमें आपको जो है क्या करवाया जाएगा, इसमें सबसे पहली बात तो सारे जो नोट्स हैं वो आपके पते पर डिलीवर होंगे। आपके जो सारे नोट्स हैं वो आपके पते पर भेजे जाएंगे। उसके बाद आपकी यहां पर ऑनलाइन क्लासेस होंगी जो पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगी। आपको क्या करवाएंगी, पूरा सिलेबस कवर करवाएगा निर्माण आईएएस, और गुणवत्ता के साथ करवाएगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने एमपी में पढ़ाया ना, तो बेटा बच्चा जब इंटरव्यू भी देने जा रहा है ना, तो ऐसा इतनी चीजें क्लियर है उसको, और जो एक्ट है मतलब वो एक से फिंगर टिप्स पे हैं उसके सारे लॉ, सारे सिक्योरिटी, सारे एक्ट, सारे प्रिजर्वेटिव, सारे एडिटिव, सारी चीजें। तो निर्माण आईएएस बिहार एफएसओ के लिए एक स्पेशल बैच चला रहा है जो जल्द ही आपके सामने होगा। आप चाहें तो ऑफिस के नंबर पर जो है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है 881787
69810। इस पर बिहार एफएसओ के नाम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिहार एफएसओ के ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। आपको बिहार एफएसओ के, मैं इधर लिख देता हूं, नंबर नहीं दिख रहा है तो 8817869810 आपको बिहार एफएसओ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको सारी जानकारी उस पर मिल जाएगी। मैं इतनी गारंटी देता हूं बेटा कि गुणवत्तापूर्ण नोट्स और गुणवत्तापूर्ण क्लासेस की आपको गारंटी मिल जाएगी निर्माण आईएएस से। गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता जो निर्माण का मोटो है वो कहने के लिए नहीं है बेटा। गुणवत्ता हमारे नोट्स में दिखती है, विश्वसनीयता हमारी क्लासेस के माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे तब आपको दिखेगी, ठीक है। और संवेदनशीलता से आशय ये है कि आपकी तैयारी में हम साथ साथ चलते हैं बेटा। सिर्फ क्लास कर रहे हैं आप, इससे हमको मतलब नहीं है, नोट्स ले लिए इससे हमको मतलब नहीं है बेटा। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा भी ये फर्ज है कि आपको हम साथ में लेकर जाएं। तो आपको वहां पर, आपके साथ हम भी मेहनत करते उतनी ही आपको हम भी वहां पर लेके जाएंगे बेटा। तो बैच बिहार एफएसओ का लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है जी हाँ। हिंदी मीडियम में ये रहेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले आंख बंद करके इस कोर्स को ले सकते हैं, ये बिल्कुल रहेगा। हाँ, डेमो क्लास भी रहेगी बेटा इसकी, बिल्कुल इसकी डेमो क्लास भी रहेंगी। आप डेमो लेकर भी गुणवत्ता को, निर्माण की परख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड हिस्ट्री का डेमो तो हमारे यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस डेमो क्लास को लेकर इस डेमो क्लास की गुणवत्ता को परख सकते हैं और फिर आप निर्माण आईएएस का बिहार एफएसओ का कोर्स ले सकते हैं। मैं आपको अभी दो चीजें बता दूं। पहला, संपूर्ण कोर्स इसमें कवर करवाया जाएगा, संपूर्ण कोर्स कवर करवाया जाएगा। नोट्स आपके पते पर आएंगे, नोट्स आपके पते पर आएंगे। तीसरा, समय समय पर रिवीजन क्लास भी होती है हमारे यहाँ पर, जिसमें हम एमसीक्यूज हल करवाते हैं। हुआ तो बिहार का ए पार्ट का देख लेंगे हम, वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन और सबसे बड़ी बात जो है, गुणवत्तापूर्ण बुक्स जो नोट्स हैं वो इसमें आपके रहेंगे। बस ये आप याद रखना, बस ये आपका बिहार एफएसओ कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये भी याद रख लो। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये चीज आप याद रखिएगा। बस यही मुझे कहना था, इतनी करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बस एक बार इतना जरूर कहूंगा कि बेटा कहीं भी एडमिशन लेने से पहले डेमो जरूर ले लेना बेटा, क्योंकि कोचिंग के लिए कुछ नहीं है बेटा, लेकिन आपके लिए जिंदगी का सवाल है ना, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बेटा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करने के साथ साथ एक बार डेमो जरूर लो, और निर्माण का डेमो जरूर लो। ये मैं जरूर बोलूंगा कि निर्माण का डेमो आपको जो है वो जरूर लेना है, ठीक है। निर्माण का डेमो ले लीजिएगा, क्योंकि निर्माण ही वो संस्था है जो आपके एफएसओ बने के सपने को सच करी लाहित, है ना। तो निर्माण ही बेटा जो है वही ये काम करेगा, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नोट्स और गुणवत्तापूर्ण क्लास निर्माण के अलावा मिलना आपको लगभग असंभव है बेटा। तो देर कोई नहीं करनी है आपको। नंबर मैंने आपको लिख ही दिया था कि 8817869810। इस पर क्या करना है, इस पर आपको कॉल करना है, और कॉल करके आपको इससे जो है वो सारी जानकारी ले लेना है। आपको सारी जानकारी जो है इस नंबर पर मिल जाएगी, निर्माण के बिहार एफएसओ के कोर्स की। जरूर याद रखना, इस बार मेरिट बेस पर नहीं होगा, पूरी उम्मीद है कि इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हल्के में बिल्कुल मत लेना, डेमो लो, गुणवत्ता परखो, क्लास ज्वाइन करो और जुट जाओ बेटा। एंड तक आप भी साथ हैं, एंड तक हम भी साथ हैं, मिलकर इस सफर को हम तय करेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। खूबसूरत सफर रहेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, तो वो निर्माण आईएएस रहेगा, ठीक है। तो ये था, मैंने आज जो आपसे बात की कि ये था आपका निर्माण आईएएस के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी हमने एमपीएफएसओ भी चलाया था, लगभग 90 प्रश्न बेटा नोट से बैठे हैं। आप नोट्स देख के, आप किसी आपके फ्रेंड ने दिया हो देख लेना, नोट्स देख के और आप बुक्स देख के और पेपर देख सकते हैं,
तो इस बार भी हमारा यही रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण नोट्स आपको इंक्लूड करवाना और सरल भाषा में एक्ट्स वगैरह, फूड सेफ्टी वगैरह, फूड केमिस्ट्री वगैरह और पैकेजिंग और वेरिएशंस आपको सारे समझाना, ताकि एग्जाम हॉल में एक बहुत ही सहज तरीके से जो है आप अपने प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है, धन्यवाद बेटा।